प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, भारतीय कला की इसी व्याख्यान श्रृंखला में, इस कला यात्रा में एक नए ई व्याख्यान के साथ में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ई नए व्याख्यान में पाठ्यक्रम से जुड़े हुए, पाठ्यक्रम से संबंधित नए टॉपिक के साथ में, नए शीर्षक के साथ में आधुनिक भारतीय कलाकार, मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द इंडियन मॉडर्न आर्ट के अंतर्गत इन ई व्याख्यानों की श्रृंखला में आज के हमारे कलाकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 15 जून 1899 में रंगपुर जिले में, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, में हुआ। इनका परिवार का जो व्यवसाय था वो जमींदारी था, किंतु इनकी रुचि कला के अंतर्गत ही थी और इनकी रुचि को देखकर इनके पिता कला गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर के पास ले गए और अवनींद्रनाथ ने स्वतंत्रता पूर्वक स्वभावगत उनका जो स्वभाव था उनकी शिक्षा प्रदान की और डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी उनके शिष्य बन गए। और अवनींद्रनाथ के सुझाव से इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में पदासीन हुए, जहां उनका संपर्क इटालियन शिल्पी बायस से हुआ, जिनसे पाश्चात्य पद्धति से तेल रंगों में चित्रों का निर्माण हुआ, चित्रण किया, सीखा और चित्रण किया। दुर्गा पूजा यात्रा इनके उत्कृष्ट चित्रों में से एक है। अध्ययन अध्यापन के प्रति गहन रुचि के कारण उनका चयन डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में हुआ, जहां उन्होंने 28 वर्षों तक अध्ययन अध्यापन का कार्य किया और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के राष्ट्रीय फेलो भी रहे। चित्रकार के साथ में इन्होंने मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कार्य किया। वे एक और वास्तु पद्धति से रंगों तथा रेखाओं को उकेरते, तो दूसरी ओर मिट्टी व अन्य माध्यमों से मूर्तियों को गढ़ते। उनके द्वारा अधिकांश मूर्तियों में संघर्षशील मानव का स्थूल अंकन है। निम्न वर्ग का परिश्रम से लगाव उनकी कलाकर्म का प्रमुख विषय रहा। उनके द्वारा निर्मित कांस्य प्रतिमा श्रम की विजय में संघर्ष और कशमकश जीवन का प्रत्यक्ष अनुशीलन है। इसी प्रकार अन्य मूर्तियों में जब शीत ऋतु आती है और सड़क बनाने वाले उनमें उनका उदार एवं करुणा का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके शिल्पों में सौंदर्य, सुदृढ़ता और बारीकी का भाव स्पष्टतया दिखाई देता है। मानवाकृतियों की मांसपेशियों और शरीर के प्रौढ़ गठन पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। इनके मूर्ति शिल्पों पर पाश्चात्य चित्रकारों रेंदो और बोर्दले का प्रभाव देखा जा सकता है। इनके चित्रों में स्त्री आकृतियों के चित्रण में सौंदर्य एवं हाव भाव का स्वाभाविक अंकन परिलक्षित होता है, जिसमें भूटिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की आदि प्रमुख है। इनके द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्रों में रविंद्रनाथ ठाकुर, ओसी गांगुली, पर्सी ब्राउन आदि प्रमुख हैं। और चित्रकला और मूर्तिकला में इन्होंने नित नयन प्रयोग किए, जीवन भर नित नयन प्रयोग किए। डीपी राय चौधरी दृश्य चित्रों के अंकन में भी कुशल चित्रकार रहे हैं। विशेषतः पर्वत शिखरों पर आच्छादित प्रातः काल का अंकन करने में इन्होंने महारत हासिल की है। इनकी कला को सम्मान करते हुए भारत सरकार ने इन्हें 1958 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया
और इनकी कला में सभी विधाओं का समन्वय था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1975 कोलकाता में हुई, किंतु कला में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। ये आपका टीपी रायचौधरी, इनके मूर्ति शिल्पों को, इनके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों को जैसा कि आपने चित्रों में देखा, इनकी कृतियों को भी देखा, तो ये इन्होंने चित्रकला के साथ में मूर्ति कला में भी सिद्धहस्तता प्राप्त की और मूर्ति कला में भी मूलतः ये मजदूरों के और असहाय लोगों के जो परिश्रम होते हैं, कारीगरों के जो परिश्रमशील जो जीवन होता है, उनको इन्होंने गहनता से या गहराई से अध्ययन किया, अवलोकन किया, उनके दुखों को समझा और उनके मर्म को इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक मजदूर आदमी अपने, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रौढ़ता, मतलब एक आयु में प्रौढ़ता आती, लेकिन मजदूर के जीवन में 40-50 के बाद में जो उनकी नसें हैं, जो उनके जो चेहरे के जो झुर्रियाँ हैं वो स्पष्टतया झलकने लग जाती है और उनका गठनशील जो शरीर है, इनके चित्रों की इनके मूर्ति शिल्पों की प्रमुख विशेषता रहा है। तो जब इनके मूर्ति शिल्प देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की नसों का कसकस करके एक एक नस इनकी चित्रों की, इनके मूर्ति शिल्पों की हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है हमारे विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म जो है वो 7 फरवरी 1904 में कोलकाता के बेहाला नगर में हुआ और उन्होंने भी कहीं कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। नेत्र रोग से पीड़ित थे, किंतु इनके आत्मविश्वास ने उन्होंने कला में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इन्हें शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ व नंदलाल बसु का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसका प्रभाव उनकी कला में हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त उनकी कला पर जापानी कलाकार सोसात्सु की कला एवं पारसी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। 1936 में वे जापान गए और जहाँ से उन्होंने जापानी चित्रकार सोसात्सु की कला में वस्तु निरपेक्षता, रेखांकन आदि विशिष्ट कला संयोजनों ने इनको आकर्षित किया। मिस्र एवं निग्रो कलाकृतियों ने भी इनको पर्याप्त प्रभावित किया। विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्रों में भी पर्याप्त ख्याति प्राप्त की। शांति निकेतन के कला भवन, चीन भवन, हिंदी भवन में इनके बनाए गए चित्रों में कई प्रसंग और विषय हैं, जिसमें उनके जीवन के अनुभव एवं परिस्थितियां प्रदर्शित है। ग्रामीण जीवन और मध्यकालीन संत एवं संत कवि आदि के उल्लेखनीय चित्र हैं। सन 1957 में उनकी आंखों का उपचार हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी आंखों की रोशनी पूर्णतः चली गई और कला फिल्म निर्माता स्वर्गीय सत्यजीत रॉय ने उनकी जीवनी पर एक वृत्तचित्र बनाया, जिसे उन्होंने इनर आई शीर्षक नाम दिया। मुखर्जी अपनी इच्छा से रेखांकन में कोमलता लाते, वहीं रंग योजना में भी वे बिना किसी दिखावे के मुक्त हस्त तुलिका संचालन से उनमें रंग भरते और भारतीय कला की पुरोधा की इस कलाकार की मृत्यु 1980 में हो गई। नेक्स्ट आपके कलाकार हैं राम किंकर बेज। चित्रकार के साथ में मूर्तिकार भी हैं। तो किंकरदा के नाम से प्रसिद्ध राम किंकर बेंज का जो जन्म है वो 25 मई 1910 बंगाल के राज्य बांकुरा के पास जुगीपाड़ा गांव में हुआ। बचपन से ही इनकी कला में रुचि थी।
कला की प्रतिभा देखते हुए 1925 में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक रामानंद चटर्जी ने इन्हें कला की विधिवत शिक्षा दीक्षा हेतु शांति निकेतन के कला भवन में भेजा, जहां नंदलाल बसु जैसे कला विद्वानों के सानिध्य में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की। साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन मूल्य से भी खासे प्रभावित रहे। चित्रकला और मूर्तिकला दोनों में इन्होंने काम किया और इनके स्वभाव अनुरूप इन्होंने कला में परिवर्तन किए। और इनके अनुसार कलाकार को हर विधा में कलाकार को आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उसकी कला व्यर्थ है। बेंज ने मिट्टी, बालू, पत्थर, प्लास्टर, कंक्रीट आदि माध्यमों में मूर्तियों का निर्माण किया। इनके द्वारा निर्मित प्रतिमाओं में गठन, शरीर रचना, जैसा कि डीपी राय चौधरी के ई लेक्चर में मैंने बताया था, शरीर रचना, अनुपात, अंग प्रत्यंगों के उभार, सुस्पष्ट गठन एवं स्थितिजन्य लघुता आदि विशेषताएं हैं। और भाव भंगिमाओं में राम किंकर के कला कार्य बहुत मौलिक हैं। इनका मुख्य कारण यह था कि शांति निकेतन के संगीतमय, नाटकमय और कविता तथा प्राकृतिक सौंदर्य इनका प्रमुख कारण रहा। विश्व भारती कला भवन के मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष बन जाने के उपरांत उनकी कला में रचनात्मक प्रतिभा का और विकास हुआ। सन 1938 में शांति निकेतन के खुले आकाश में इन्होंने सीमेंट, कंक्रीट से संथाल परिवार, बहुत अच्छा मूर्ति शिल्प है, आप लोगों को देखना चाहिए, नामक शिल्प का निर्माण किया। इनके द्वारा बनाई हुई मूर्तियां शांति निकेतन में अपनी शोभा बढ़ा रही है। अन्य मूर्ति शिल्पों में दोपहर में आराम करते हुए श्रमिक में मेहनतकश श्रमिकों का जीवन सजीव और यथार्थ अंकन है। यक्ष यक्षिणी की 24 फीट ऊंची पत्थर की 2 मूर्तियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्थित है। चित्रकला के महीने में बेंज ने आरंभ में लघु चित्रों से शुरुआत की थी, किंतु बाद में वे शीघ्र ही तेल रंगों से चित्रों का निर्माण करने लगे। व्यक्ति चित्र, भवन, लताएं, प्राकृतिक दृश्य आदि इन्होंने सभी में चित्रण किया। इनके चित्रों में लोक कला और शास्त्रीय कला का समन्वय देखने को मिलता है। इनकी कृतियों में सौंदर्यता, पूर्णता, आस्था तथा दृढ़ विश्वास दिखाई देता है। इन्होंने अपने जीवन के दैनिक विषयों को तुलिका रेखाचित्रों के द्वारा रेखांकन तैयार किए। इनके प्रमुख चित्रों में सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई आदि हैं। घनवास से प्रभावित चित्रों में शीतकालीन मैदान, मेघों से आच्छादित संध्या आदि प्रमुख है। इनके द्वारा चित्रित कृतियां ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली और देश विदेश के निजी तथा सार्वजनिक संग्रहों में संग्रहित है। आधुनिक भारतीय कला के इस महान कलाकार का निधन 1 अगस्त 1980 को हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ई व्याख्यान की इन श्रृंखलाओं में आधुनिक भारतीय चित्रकला के महान कलाकारों जिन्होंने आधुनिक भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा और दशा प्रदान की, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हम ई लेक्चरों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और इनके द्वारा निर्मित कृतियों में भी मैं आपको मेरे द्वारा मैंने कोई संकलित की है, उनको भी मैंने बताने का प्रयास किया है। और प्रत्येक ई लेक्चर में जो मैंने PDF नोट्स बनाए हैं उन्हीं को मैंने मौखिक रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इन PDF नोट्स को अपने रजिस्टर में उतारें या फोटोकॉपी कराएं या PDF नोट्स की प्रिंट लेवें। इन ई लेक्चर्स को आप उनके साथ में देखें तो आपको निश्चित रूप से सभी ई लेक्चर समझ में और अच्छे तरीके से आएंगे। और आपको किसी प्रकार की किसी लेक्चर में कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क करें, तो मैं निश्चित रूप से आपकी व्यवस्थाओं को, आपकी इन समस्याओं का समाधान करूंगा। इस लेक्चर के माध्यम से भी मैं आपको स्केचिंग के लिए और आपके जो फाइल जमा करानी है 5 से 7 आपको हाफ इंपीरियल साइज लाइफ स्टडी, मतलब ऊपर से नीचे तक शरीर मानव का
स्त्री या पुरुष का ऊपर से नीचे तक आँख, कान, नाक, कंधा, घुटना, पंजे, ये सारे का निर्माण करना है। और आपके पास समय चूँकि कम है क्योंकि प्रैक्टिकल का क्लासेस कम हो पाई है, इसलिए आप निरंतर स्केचिंग वगैरह बनाते रहे। धन्यवाद।